हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना रूटीन। तो यहाँ देखिए, मैं सूट की सिलाई कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको पिछले एक वीडियो में बताया था कि एक दिन में 10 सूट कैसे सिले जाते हैं, किस तरीके से आपको सब कुछ करना है, तो आप एक दिन में 10 सूट भी सिलकर रेडी कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो है, व्लॉग है, जो कि आप जाकर देख सकते हो। और आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर वालों के सूट तो सिल जाते हैं लेकिन अपने सूट पड़े रह जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अपने सूटों को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं उसी टाइम के बीच में, या कभी काम ज़्यादा हो जाता है तब हम ज़्यादा काम को कैसे निकाल सकते हैं। तो 10 की जगह कभी 12 भी हो जाते हैं और कभी 8 भी हो जाते हैं। तो कैसे आप मैनेज करो उन सब चीज़ों को, तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए गाइस, सबके पास काम होता है। जितनी भी सिलाई से रिलेटेड हाउसवाइफ हैं, मतलब जो भी हाउसवाइफ हैं जिनको सिलाई से रिलेटेड काम आता है या वो करती हैं या उनको शौक़ है, या फिर एक ये भी होता है कि एक मजबूरी भी होती है इंसान की कि इंसान को पैसा कमाना होता है और उसको कुछ और नहीं आता है, सिलाई की तरफ चलती हैं क्योंकि सिलाई का काम बहुत आसान होता है। और ये एक ऐसा काम है जो हाउसवाइफ अपने घर बैठे भी कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ आती नहीं है। तो सिलाई का काम जो है वो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, बस ये है कि अगर आप कर रहे हो तो आपको अच्छे से आना चाहिए या आपको अच्छे से करना चाहिए। आना भी तब आता है जब आप सीखे हुए हो या आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ में। मान लो कि अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहली चीज़। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का इस काम में इंटरेस्ट है, कि जिनको लगता है कि सच में आप काम करोगे तो आपका काम चलेगा, है ना, इस तरीके का अगर दिमाग में है कि हाँ हम ये काम में इंटरेस्ट है, हमें मज़ा आता है काम करने में, बोरिंग फील नहीं होता, तो आप वो काम कर सकते हो। और अगर आपको इस काम में बोरिंग फील होता है, आपको लगता है यार ये रोज़ रोज़ एक जैसा काम कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, तो अगर आपके मन में ये वाली फीलिंग आ रही है तो फिर तो आप नहीं कर पाओगे। ये क्या, कोई भी काम नहीं कर पाओगे। जिस काम में आपका मन लगेगा काम वही कर सकते हो आप, पहली चीज़। अब मान लिया कि आपको सिलाई का काम अच्छा लगता है, आपको करना नहीं आता है, तो मैं कहूँगी कि जिस यूट्यूब पे आप मेरा वीडियो देख रहे हो उसी यूट्यूब पे ढेरों तमाम तरह के वीडियोस ऐसे हैं जहाँ पर सिखाया भी जाता है। और यहाँ तक कि मैं खुद भी सिखाती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड के नाम से। तो मैंने वो नया चैनल इसी चैनल के बाद ओपन किया है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमें सीखना भी है कि मैं कैसे कैसे क्या क्या काम करती हूँ। तो इसलिए मैंने वो चैनल खोला। उसमें जैसे मैं कभी प्लाज़ो बनाती हूँ तो मैं प्लाज़ो का वीडियो बना के डालती हूँ, कभी सूट बनाती हूँ तो सूट का डालती हूँ, कभी ब्लाउज़ बनाती हूँ तो ब्लाउज़ का बनाती हूँ, कई बार नए डिज़ाइन के गले बनाती हूँ तो गलों की वीडियो बना देती हूँ। मतलब बेसिकली जो भी मैं कर रही होती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे आपको दिखाना चाहिए, मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। उससे क्या होता है, उससे आप लोगों को हेल्प मिलती है। कभी जैसे मान लो आपको खुद को सिलाई करना है, ठीक है, सिलाई का तरीका सेम होता है, सिर्फ ये होता है कि उसमें नाप अलग अलग होता है। मान लो कोई 32 साइज़ का इंसान होता है तो कोई 35 होता है, कोई 40 होता है, तो कोई 28 होता है। सिर्फ साइज़ के हिसाब से साइज़ नापना होता है, लेकिन डिज़ाइन जो तरीका है वो तरीका वही होता है जो मैं मतलब बता रही हूँ वीडियो में। तो इसलिए मैंने वो बेसिकली चैनल बनाया है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाइए दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में मैं पिन भी कर दूँगी उस चैनल का लिंक। आपको कुछ भी सीखना हो, मान लो आपको कुछ भी सीखना है, सूट सिलना सीखना है, कुर्ती सीखनी है, ब्लाउज़ सीखना है, या फिर आपको कुछ भी अनारकली सूट सिलना है, फ्रॉक वाला टाइप का जो ए लाइन टाइप का सूट होता है, मतलब जो भी आपको सीखना है आप मेरे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं आपको प्रॉपर उसका वीडियो बना के दूँगी। सारी मेहनत मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे कर सकते हैं और कितना कम टाइम में चीज़ों को हम बना सकते हैं घर बैठे।
मान लो कि आपको बाहर वालों का नहीं सिलना आता, आपको अपना ही सिलना है, तो आप अपना भी सिल सकते हो वीडियो को देख देख के। ठीक है, तो आप इसी कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब आती है बात कि हम सिलाई के लिए टाइम कैसे निकालें। तो देखिए, आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ सकते हैं तो उठ जाइए, अगर नहीं उठ सकते हैं तो आप अपने टाइम पे उठिए, लेकिन अपने काम के अंदर मल्टीटास्किंग का थोड़ा सा करिए। अगर आप एक काम को कर रहे हो और एक ही काम में लगे पड़े हो और दूसरे काम के लिए एक काम को ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हो कि दूसरा काम तब शुरू करेंगे, तो उससे क्या होता है, उससे पूरा दिन आप किचन में ही खड़े रह जाओगे, पूरा दिन आप एक ही जगह पे टिके रह जाओगे और दूसरा कुछ काम नहीं हो सकता। के लिए आपको मतलब मल्टीटास्क के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो अगर आप खाना बना रहे हो, मान लो आपको चावल बनाना है, दाल बनाना है, रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, आपके पास 2 गैस है, मतलब 2 बर्नर वाले गैस हैं, तो आप एक तरफ सब्जी रख दो बनने के लिए, एक तरफ दाल रख दो, या एक तरफ चावल रख दो, एक तरफ दाल रख दो। तो बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ 2 चीज़ें, एक रोटी और एक सब्जी। ठीक है, तो आप एक तरफ जब सब्जी रखोगे बनने के लिए तब आप रोटी बना सकते हो जब गैस खाली हो जाएगा, और जब तक दाल और चावल बन रहे हैं तब तक आप सब्जी की कटिंग कर सकते हो, तब तक आप आटा गूंद सकते हो, जो भी आपके घर के काम हैं आप उनको निपटा सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ दाल चावल बनाते समय आप दाल चावल ही बना रहे हो, तो उसके बाद आप जो टाइम ख़राब करोगे, रोटी के लिए अलग होगा, वो सब्जी के लिए अलग होगा, कटिंग के लिए अलग होगा, आटा गूंदने में अलग होगा, सेकने में अलग होगा, तो वो सारा टाइम जो है वो आपको ही अपना मैनेज करना है। हर लेडीज़ के पास, हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, और उसी 24 घंटे के अंदर एक इंसान तो बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन दूसरा इंसान कुछ भी नहीं कर पाता, वो सिर्फ रोटी सब्जी में ही घिरा रह जाता है। तो ये चीज़ें आपको खुद के अंदर खुद बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप खुद को खुद नहीं बदलोगे तब तक आप दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता आपको बदलने के लिए, या आपको सिखाने के लिए, या समझाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा, क्योंकि एक काम को अगर आप खड़े होके कर रहे हो, उसी के साथ अगर मान लो 2 काम और निपट सकते हैं उतने ही समय में, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। उससे क्या होता है कि जो बाद के 2 काम करने के लिए जो टाइम हमें मिलता है, 10 मिनट मिले, 15 मिनट लगें, वो 10-15 मिनट आपके बच जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप पूरे दिन में 10 कामों में भी 10-10 मिनट बचा लेते हो, तो आपके 10-10 मिनट के हिसाब से भी आपके मतलब 2 घंटे, 1.5 घंटा आराम से निकल सकता है। तो उस 2 घंटे का फ़ायदा आप यहाँ पे उठा सकते हो, या तो आप यूट्यूब पे बैठ के कुछ सीख सकते हो, और या तो आप उन चीज़ों को अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, है ना? या फिर आप उन्हीं चीज़ों से 2 पैसे कमा सकते हो। तो ये आपके हाथ में है कि आपको क्या कैसे करना है। मेरा रूटीन यही है कि मैं अगर किचन में जाती हूँ तो मैं एक साथ 3-4 कामों को निपटाती हूँ, और उसके बाद एक ही बार आके मैं बैठती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बर्तन छोड़ देते हो या घर का कोई काम छोड़ देते हो, आपके दिमाग में वो चीज़ घूमती रहती है। तब आपके दिमाग में वही घूमता रहेगा, तो नया कुछ नहीं आएगा। तो जब आप पूरा रूटीन अपना किचन का और सॉर्टेड कर देते हो, उसके बाद क्या होता है, आप वेले हो, आपके पास समय ही समय है, तो आपको अपने आप आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी कि भाई इस काम को ख़त्म करते ही मुझे दूसरा ये काम पकड़ना है। ठीक है, तो मेरे साथ यही है कि मैं जब भी सिलाई का काम करती हूँ तब मेरा ये रहता है कि मैं पहले अपने किचन के काम को, घर के काम को निपटा लेती हूँ। उसके बाद क्या है, मैं पूरा दिन फ्री हूँ। सिर्फ खाना खाने का होता है कि हाँ हमें खाना खाना है, तो खाना खाने में बहुत ज़्यादा घंटे नहीं लगते हैं, सिर्फ 5-7 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और भी मान लो तो आधा घंटा लगता है। आधे घंटे में अगर आप फ्रेश उसी समय रोटी गरम गरम तवे से बना के खाना चाहते हो तब भी आप बना के खा सकते हो, उसमें आप चाय भी पी सकते हो, 10 मिनट आप आराम भी करना चाहो, लेटना चाहो तो लेट भी सकते हो। तो मेरा रूटीन यही है कि मैं अपना सारा काम इसी तरीके से मैनेज करती हूँ, इसी के साथ मैं यूट्यूब भी करती हूँ। तो यूट्यूब में क्या करना होता है, यूट्यूब का जब भी आपका वीडियो बन जाता है, जैसे ही आपको लगे कि मेरे पास 5 मिनट 7 मिनट बचे हैं, तो आप उस वीडियो को एडिट कर लो। चाहे बेशक आपके पास उस समय वॉइस ओवर देने का समय नहीं है, लेकिन आप उस वीडियो को काटापीटी करके रख लो। उससे क्या होता है कि जब भी आपके पास मौका मिलता है, आपको लगता है कि हाँ मैं वॉइस ओवर देने के लिए रेडी हूँ, या जो मेरे को बात बोलनी है अपनी ऑडियंस से, जो भी बातें करनी है वो मुझे करनी है, तो आप एक फ़्लो में कितनी लंबी लंबी बात कर जाते हो आपको खुद भी मालूम नहीं पड़ता है। तो ऐसा होता है। मेन बेसिक जो बात है वो ये है कि आपको खुद को सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखना होगा। अगर आप मल्टीटास्किंग बनोगे तो आपके काम खुद ब खुद आसान हो जाएंगे।
24 घंटे भी आपको 36 घंटे के बराबर लगेंगे और अपने आप अपना काम निपटता चला जाएगा। एक दिन में 10 सूट तो क्या आप 11-12 भी सिल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आती ही नहीं है। मेरा रूटीन ऐसा है, जिस दिन मेरे पास ज़्यादा काम होता है उस दिन मैं सुबह जल्दी थोड़ा सा निपटाती हूँ अपने किचन का काम। एक बार को ये होता है कि किसी दिन अगर मान लो पोछा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, स्किप कर देती हूँ मैं पोछा लगाना, लेकिन बाकी काम मैं पूरे रूटीन के करके उसके बाद मैं अपने कामों पे लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा यूट्यूब भी करना होता है, सिलाई के वीडियोस भी बनाने हैं, आप लोगों के साथ ब्लॉग्स भी शेयर करने हैं, मतलब बहुत से काम हैं जो मुझे एक ही दिन में निपटाने होते हैं। तो वो सारे रूटीन के साथ में चलाती हूँ, तो वो डेली बेसिस पे हो जाते हैं। तो ऐसा ही मैं आपको कहूँगी कि अगर आप लोग यूट्यूब भी करना चाहते हो तो आप लोग मुझे ही बताइए कि आपको यूट्यूब भी करना है। मैं उसके लिए भी आपको बेसिक पूरा नॉलेज दूँगी कि भाई यूट्यूब का चैनल कैसे बनाओ, कैसे क्या करो, उसमें कितनी कितनी चीज़ें करो। अभी आपको पैसा कमाने के लिए एक एफिलिएट मार्केटिंग का काम भी है, जो कि मैं बता सकती हूँ आप लोगों को। उसका भी डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हो तो मैं उसको भी आपको डिटेल वीडियो में बताऊँगी कि किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करके बिना 1 रुपया लगाए आप घर बैठे लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हो ऑनलाइन बेस पे। जो होता है ना कि वर्क फ्रॉम होम, सेम वही काम है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से लाखों रुपए कमा सकते हो और उसमें कोई वीडियो नहीं बनाना, कोई कुछ इतना तामझाम नहीं करना, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। ये जो मीशो है और मिंत्रा है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ सबसे मेरा लिंक है, तो इसलिए मैं उससे एफिलिएट कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को उस चीज़ का डिटेल भी पूरा तरीके से दे सकती हूँ कि भाई किस तरीके से पैसे को कमाया जा सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पैसा कमाने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन मेरे पास समय कम पड़ जाता है, क्योंकि क्या है, मेरे पास उतना काम होता है कि काम में पूरा दिन कहाँ जाता है पता नहीं चलता है, और काम ढेरों है मेरे पास। चैनल पे भी देखना पड़ता है, और साथ ही साथ अभी मैं गई थी गोवा, तो गोवा के लिए भी व्लॉग्स हैं मेरे पास बने हुए कि हमने कैसे कैसे गोवा गए, क्या क्या हुआ, कितना पैसा लगा, क्या कुछ किया। तो वो सारा रूटीन व्लॉग है हमारे पास, मतलब मेरे पास। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इस चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी, अदरवाइज़ मैं इस चैनल पे नहीं डालने वाली। तो आप लोग बताइएगा कि अगर आपको गोवा के वीडियोस देखने हैं, व्लॉग्स देखने हैं कि हमने कैसे कैसे वहाँ पे अपना पूरा दिन निकाला, या नए जगह पे जाके फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रहा, वो सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बताइए। मैं आप लोगों के साथ पूरा डिटेल शेयर करूँगी। और यहाँ मैं अभी सूट सिल रही थी, पीछे सूरज बैठ के अपना गिटार बजा रहे थे। जब भी छुट्टी होती है तो ये अपना गिटार बजाते हैं और मैं अपने कामों में लगी थी। तो देखिए, काफ़ी औरतें ना ऐसा भी करती हैं कि भाई अभी घर में कोई है तो हम अपना काम बंद कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। जब घर में कोई है तो आप अपने काम पे फोकस करो, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। तो इस तरीके से भी कई बार ना कई औरतें पीछे रह जाती हैं। उनको लगता है कि भाई काम नहीं करना है, छुट्टी कर लेते हैं। तो छुट्टी करना अलग बात होती है और छुट्टी करके बैठ जाना वो अलग बात होती है। वो टाइम वेस्ट वाली बात है। जब आपके पास और कोई काम नहीं है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, कुछ ऐसा ज़रूरी काम है जो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो समझ में आता है कि हाँ छुट्टी कर लो। लेकिन अगर कोई काम नहीं है तब भी आप छुट्टी कर रहे हो, तो वो चीज़ तो फिर गलत होती है। आप सब देख ही रहे हैं, मेरे अभी 600 सब्सक्राइबर के आसपास हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप पूरा इसको 1000 से ऊपर कर दीजिए, क्योंकि देखिए मेहनत बहुत लगती है वीडियोस बनाने में। आप लोग भी समझ सकते हैं कि कितना मेहनत लगता है। और यहाँ मेरे पास फ़ोन आ गया था, तो जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तब मैं आप लोगों को बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ दूँगी। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जितने लोगों ने किया हुआ है सभी को थैंक यू सो मच, कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है अभी तक, और मुझे पता है कि आप लोग आगे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते चलिए। और अब मैं आपको कल वाले या अगले ब्लॉग में आप लोगों को मैं ये शेयर करूँगी कि ब्लाउज़ जो है वो आप कैसे सिल सकते हो, कैसे बना सकते हो। सबसे कम टाइम में ब्लाउज़ बनाकर रेडी करना, पूरा प्रॉपर रेडी करना, उसको कैसे कर सकते हो, तो मैं आपके साथ अगला वीडियो ये शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर प्यार देंगे और इस वीडियो को भी प्यार देंगे। आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो इसलिए अब क्या है कि मौसम भी खुल गया है थोड़ा सा, तो काम करने में मन लग रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी सर्दी ख़त्म हो गई है, नहीं, सर्दी अभी भी है, लेकिन अब ये है कि थोड़ा कम सर्दी है तो काम किया जा रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं। बीच में मौसम इतना ख़राब था कि मन ही नहीं होता था कि वीडियोस बनाएं, काम करें या कुछ भी करें।
तो बहुत मेहनत लगती थी उस टाइम पे काम करने में। लेकिन अभी ये है कि मौसम अच्छा है, दिल भी लग रहा है, तो अब मैं आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर करूँगी। किसी ने मुझे फ़्रॉक सूट के लिए भी बोला था कि मुझे फ़्रॉक सूट का वीडियो देखना है, तो मैं वो वीडियो दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड पे डालूँगी बनाकर, तो आप लोग प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं उस पर बहुत सारे वीडियोस डालने वाली हूँ, ब्लाउज़ भी डाला करूँगी, तो आप लोग देखेंगे वहाँ पे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के वीडियो में मैं ये अपना ही सूट सिल रही थी। ये सूट काफ़ी दिनों से ना पड़ा हुआ था, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं गोवा गई थी, तो गोवा से वापस आई तो तब अभी तक मैंने उन कुछ लोगों के सूट्स नहीं लिए, क्योंकि मैं वहाँ घर पे थी ही नहीं। तो मैंने लोगों को बता दिया था कि भाई मैं अभी आप लोगों के कपड़े नहीं लूँगी। और 2-3 सूट पड़े हैं मेरे पास, जो कि 28 तारीख के आसपास देने हैं या 1-2 तारीख को देने हैं, मतलब अगले महीने की स्टार्टिंग में देने हैं। तो वो सूट मैं आपसे लूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, 15 दिन पड़े हैं। तो चलो देखते हैं, जो भी होता है आप लोगों के साथ शेयर होगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, तो अगर आपको एक दिन में बहुत सारे सूट सिलने हैं, बहुत सारी सिलाई करनी है या बहुत सारा काम करना है, तो आपको मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा। तो ये था आज का पूरा ब्लॉग वीडियो। तो चलिए इस वीडियो का करते हैं एंड। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।